आज मैंने आपको वर्क दिया है सेंटेंस के बारे में। तो आज हमें सबसे पहले सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़नी है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का समूह, यानी वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं शब्द और ग्रुप को कहते हैं हम हिंदी में समूह, यानी शब्दों के समूह जिससे कोई सार्थक अर्थ निकलता हो या उसका कोई मीन निकलता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, हमारे इंग्लिश में सेंटेंस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। कौन से? पहला असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा एक्सक्लेमेटरी, चौथा इंपेरेटिव एंड फिफ्थ है आपका ऑप्टेटिव। अब देखिए, आपको मैं बता देता हूं असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। अब इन्हें अपन को समझना है कि ये क्या होते हैं। देखिए, जो भी कोई कार्य आप करते हो, आप खाते हो, पीते हो, सोते हो, तो यानी मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं गाता हूं, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो अफर्मेटिव में होते हैं, सकारात्मक वाक्य। जबकि आप किसी चीज को मना करते हो, नकारात्मक करते हो, यानी नेगेटिव बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसका मतलब इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है। जैसे मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं सोता हूं, मैं नहीं गाता हूं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो नेगेटिव में आते हैं। दोबारा देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस में पहला पढ़ रहे हैं हम असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव कौन से होते हैं? जिसमें कार्य का होना पाया जाता है। जबकि नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें कार्य का नहीं होना पाया जाता है। तो इसका मतलब है इसमें नहीं शब्द का प्रयोग होता है हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर हम इसमें नॉट शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नॉट का। अब तीसरा नंबर, यानी कि इसके अंदर दूसरा इंटेरोगेटिव आता है। इंटेरोगेटिव को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं और जिनके उत्तर सामने वाला देता है। जैसे आप 2 तरीके से प्रश्न पूछते हो, इसे पढ़ रहे हम। पहला, एक तो होता है HB से स्टार्ट होने वाले वाक्य, और दूसरा होता है WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले वाक्य। अब देखिए, आप 2 तरीके से प्रश्न पूछते हो, क्या मैं सोता हूं या क्या तुम सोते हो? तो सामने वाला आंसर आपको हमेशा देगा हां मैं सोता हूं या नहीं मैं नहीं सोता हूं। 2 तरीके से देगा, यानी कि इसके आंसर आपको हमेशा यस और नो में मिलेंगे, यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में मिलेंगे। दोबारा से, क्या तुम खाना खाते हो? तो सामने वाला आपको रिप्लाई देगा हां मैं खाना खाता हूं, तो आंसर हुआ यस में। नहीं मैं खाना नहीं खाता हूं, नहीं मैं खाना नहीं खाता हूं, तो आंसर किसमें आया? नो में। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव के अंतर्गत सेकंड नंबर का, WH वर्ड वाले वाक्य। WH स्टार्ट होते हैं आपके WH वर्ड से। अब WH क्या होता है? जो W या H जैसे शब्दों से स्टार्ट होते हो, जैसे why, what, when, who, whom, how, how many, how much आदि ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम WH वर्ड कहते हैं। और इनका कार्य क्या होता है कि व्यक्ति से क्वेश्चन जिस तरह पूछा जाता है उसके आंसर जो देगा व्यक्ति, वो सेंटेंस में देगा। किस में देगा? सेंटेंस में। अब कैसे, मैं समझाता हूं आपको। देखिए, मैंने आपसे पूछा व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं? तो आपने आंसर दिया आई डू माई स्टडी, मैं अपना अध्ययन करता हूं। किसी ने पूछा कि व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है? तो व्हाट यानी क्या शब्द के लिए आपने व्हाट का प्रयोग किया। इसी प्रकार हु आर यू, आप कौन हो? तो इसका आंसर दिया कि आपका जो भी आपका नाम है, आपने आंसर दिया। फिर इसी प्रकार आपसे किसी ने पूछा वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो? तो आपने आंसर दिया आई एम गोइंग टू दिल्ली, या आई एम गोइंग टू मार्केट, या आई एम गोइंग टू स्कूल। तो कहने का तात्पर्य ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर आपने किस में दिए? सेंटेंस में, तो वो तो WH से स्टार्ट होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर आपने यस या नो में रिप्लाई दिया है, तो वो आपके किससे स्टार्ट होंगे? HB से। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं नंबर 3। नंबर 3 है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह या विस्मयादिबोधक वाक्य भी बोलते हैं। अब कैसे होते हैं वो देखिए।
जैसे आपने किसी कोई चीज देखी और आपको देखने पर क्या हुआ, सरप्राइज हुए, आश्चर्य हुआ आपको, तो आप कैसे बोलोगे, व्हाट ए स्कैन, व्हाट ए सीनरी, तो आपने बोला उस आंसर को, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ऐसे आपने कहा हुर्रे हम मैच जीत गए, तो ये भी कैसा हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपने किसी बात के लिए कोई दुख जताया, तो उसके लिए भी आपने कौन सा सेंटेंस का प्रयोग किया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब बात करते हैं हम चौथे नंबर का, जिसे कहते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं वो देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस आपके अधिकतर किससे स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं अधिकतर, या डोंट से स्टार्ट होंगे, DON और T किससे स्टार्ट होंगे, डोंट से, या लेट से स्टार्ट होंगे। आप समझिए कैसे, अधिकतर आप सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं, गेट बंद कर दो, गेट खोल दो, अधिकतर बोले हमने जाओ आओ, तो ऐसे ही हम इंग्लिश में इन सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। इनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट आदि के भाव होते हैं, एडवाइस आदि के भाव होते हैं। जैसे फर्स्ट में बता रहा हूं, शट द डोर, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो। इस तरह आपने क्या बोला, क्लोज, यानी कि वर्ब का प्रयोग करते हुए सेंटेंस बोला, इसमें आपने कोई सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया। जबकि डोंट में क्या होता है, आप उस चीज की मना करते हो। जैसे आपकी मैम आपकी क्लास में क्या बोलती है अधिकतर, डोंट मेक ए नॉइस, डोंट मेक ए नॉइस, यानी आवाज मत करिए, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले लेट से कि मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे आने दो, लेट मी कम, तो आपने किस शब्द का प्रयोग किया, लेट। अब आपने किसी से कहा कि हमें खेलना चाहिए, तो लेट अस प्ले, तो उस जगह आप किस शब्द का प्रयोग करते हो, लेट शब्द का। तो कहने का मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किससे स्टार्ट होता है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या डोंट से स्टार्ट होगा, या लेट से स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं लास्ट अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आशावादी वाक्य। देखिए हम अक्सर क्या करते हैं कि किसी से खुश होते हैं तो कहते हैं, या किसी से आशीर्वाद लेते हैं, किसी का पैर छूते हैं, तो बच्चे जब बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं कि भगवान तुम्हारी आयु को लंबी करे, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, या कभी कभी हम कह देते किसी से मे ऑल गो टू हेल, तुम सब भाड़ में जाओ। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोबारा से वंस अगेन आई विल रिपीट, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों का समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसे सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं, सेंटेंस के प्रकार है आपके सामने 5। वन है असर्टिव सेंटेंस, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव जिसमें कार्य का होना पाया जाता है, नेगेटिव जिसमें कार्य का होना नहीं पाया जाता, यानी कि हिंदी में नहीं शब्द का प्रयोग होता है और इंग्लिश में नॉट का। सेकंड नंबर आता है आपका इंटरोगेटिव, इसे कहते हैं अपन प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से मतलब क्या है अपना, जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न 2 तरीके से पूछते हैं, या तो HV से स्टार्ट करते हैं या WS से स्टार्ट करते हैं। HV से स्टार्ट करेंगे, उनके आंसर हम अधिकतर किस में देंगे, यस या नो में। जैसे किसी ने आपसे पूछा डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो, तो आपने आंसर दिया यस आई गो टू स्कूल। किसी से आपने पूछा डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो आपने आंसर दिया आई प्ले क्रिकेट। किसी ने आपसे पूछा आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, तो आपने कहा आई एम नॉट प्लेइंग। तो ऐसे आंसर आप किस में दोगे, यस या नो में। अब अगला है आपने इसमें देखा WH। WH में क्या है, जो भी आंसर देते हो आप सेंटेंस में देते हो। जैसे आपसे किसी ने पूछा वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो आपने आंसर दिया आई एम गोइंग टू दिल्ली। किसी ने आपसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग, तो उसने कहा आई एम स्टडीइंग। इसी प्रकार अगला है थर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें आप अपने वाक्य को आश्चर्य, जिसे हम सरप्राइज कहते हैं, यदि आपको दुख है, हर्ष है, खुशी है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप इनसे अभिव्यक्त करते हो, एक्सप्रेस करते हो। जैसे जॉय के लिए हुर्रे वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। दुख है आपको, आज योर ग्रैंडसन हैज डेड। इस प्रकार हम बात करते हैं चौथा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस आपके 3 प्रकार से स्टार्ट होते हैं, या तो वर्ब की फर्स्ट से, या डॉट से, या लेट से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कैसे स्टार्ट होंगे, क्लोज द विंडो, ओपन द विंडो, शट द डोर, ओपन द डोर, या गो टू स्कूल,
यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। डोंट में क्या होगा, डोंट पहले आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे डोंट किल द लॉयन, डोंट मेक ए नॉइस, इस प्रकार। और लेट में क्या होगा, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि यदि आप किसी को कर्स दे रहे हो, किसी को ब्लेस दे रहे हो, या विश है आपके पास, या किसी के लिए आप प्रे कर रहे हो, तो उस कंडीशन के सेंटेंस को आप ऑप्टेटिव के अंतर्गत रखते हो। ओके।